जंगल में दो बहनें शानू चिड़िया और रानू चिड़िया रहा करती थी। वे दोनों बहनें अब जवान हो गई थी और उनकी शादी भी हो गई थी। रानू चिड़िया की शादी एक अमीर और ऊंचे खानदान में होती है, जिस कारण रानू चिड़िया काफी घमंडी हो गई थी, जबकि शानू चिड़िया की शादी गरीब किसान से होती है। शानू चिड़िया शुरू से ही स्वभाव की बहुत अच्छी और नर्म थी। एक दिन शानू चिड़िया की बहन रानू चिड़िया शानू चिड़िया से मिलने के लिए आती है और उसका घर देखकर घिन खाती है और उससे कहती है, कितनी बदबू आ रही है। इतने बदबू वाले घर में तू कैसे रहती है? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। तेरे घर में तो ठंडा करने वाली मशीन भी नहीं है, मेरे घर में तो हर चीज़ है। न जाने पिताजी को क्या नजर आया उस गरीब बंटी में जो तेरी शादी उससे कर दी। वे बेचारी शानू चिड़िया चुपचाप सुन रही थी, लेकिन जब बंटी कबूतर का जिक्र आता है तो वो चुप नहीं रहती और अपनी बहन से कहती है, दीदी तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, मेरे पति को बुरा भला मत कहो। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हर तरह से मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम आइंदा यहाँ मत आना। वे रानू चिड़िया शानू चिड़िया से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन अचानक रानू चिड़िया के पति कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वे बेचारा घर में ही रहता है। आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि घर भी बिक जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ शानू चिड़िया के पति की लॉटरी निकल जाती है। वो एक सुंदर सा घर खरीद लेता है और अपनी पत्नी शानू के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन शानू चिड़िया को रानू चिड़िया के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है। न जाने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो गया है, बंटी जी मुझे उससे मिलना है। फिर शानू चिड़िया रानू चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और देखकर बहुत रोती है। दीदी ये सब कैसे हो गया है? फिर रानू चिड़िया शानू चिड़िया से कहती है, शानू ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ है। ना मैं इतना घमंड करती और ना ही मुझे आज ये दिन देखना पड़ते। रानू तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस दिन तेरा कितना अपमान किया। फिर रानू चिड़िया शानू चिड़िया से कहती है, दीदी मैंने तुम्हें माफ़ किया और अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, तुम लोग मेरे घर चलो। बंटी कबूतर की लॉटरी निकली थी और उसे ढेर सारे पैसे मिले हैं, जिससे हमने अपना एक सुंदर सा घर खरीद लिया है। अब तुम लोग भी हमारे साथ उसी घर में रहना। और ये शानू चिड़िया रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है और सब एक परिवार बनकर एक साथ रहने लगते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उदयपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी सास और अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया उस घर में बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी सास और उसका पति बहुत ही इसका ख्याल रखते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी, उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद बात मारने की आदत थी। उसकी इस आदत की वजह से उसका सास और पति अब उससे तंग आ गए थे और इसकी वजह से आज उसकी सास उसे खूब बातें सुना रही थी। ना जाने किस मनहूस घड़ी में अपने बेटे के लिए इस पदौड़ी को अपने घर ले आई। मेरा पूरा घर पात पात के सड़ा दिया है, ना दिन को सुकून है ना रात को चैन। हे भगवान मैं क्या करूं, मेरे बेटे के तो नसीब ही फूट गए हैं। हर थोड़ी देर बाद घर से धमाकों की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे जंग लड़ी जा रही है। शर्मिंदगी के बायस मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती और इतनी ज़ोरों को कपाती है कि लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अरे बेटा ले जा इसको कहीं, नहीं तो एक दिन हम सबकी जान ले लेगी। इतने में टुन्नू चिड़ा भी बोल पड़ता है, अरे माँ मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, सारे दोस्त इसकी वजह से मेरा मजाक बनाते हैं। तुम्हारे ही कहने से मैं अपनी दोस्त की पार्टी में इस पदौड़ी को ले गया था, वहाँ भी इसने पात पात के पूरी पार्टी खराब कर दी थी। माँ तुम इस पदौड़ी को मेरे लिए ब्याह कर लाई थी, अब तुम ही जानो, मैं चला काम पर। ये कहकर टुनटुनी की सास और उसका पति वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुनटुनी उन सबके मुँह से ये बातें सुनकर रोने लगती है। इसमें मेरा क्या दोष है? पाद रोकना मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हे भगवान मैं क्या करूँ, सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें करके अपने आप को शांत करके बैठ जाती है। कुछ दिन इसी तरह सुख शांति से गुजर जाते हैं। आज टुनटुनी की सास सौदा लेने के लिए बाजार जा रही थी कि रास्ते में उसे लूसी कबूतरी मिल जाती है और उसे देख के उसका मजाक उड़ाती है। अरे लीलावती कहाँ जा रही है पदौड़ी बहू की सास, और तेरी बहू के पादों का क्या हाल है? सुना है तेरे घर में रोज बड़े बड़े धमाके होते हैं, तुझे तो अब इसकी आदत हो गई होगी। ये सब सुनकर लीलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और घर आ गई हुई टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब अपना कोई दूसरा इंतजाम कर ले। मैं तंग आ गई हूँ तेरे इन पादों की वजह से, लोग मेरी दिन रात बेइज्जती करते हैं, मैं तेरी वजह से कहीं बाहर जा भी नहीं सकती। अब निकल जा तू मेरे घर से और अपनी मनुष्य शक्ल लेकर वापस कभी भी इस घर में मत आना। और यूँ टुनटुनी की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी परेशान हाल इधर उधर फिर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र एक साधु बाबा की कुटिया पे पड़ती है। साधु बाबा ज्ञान लगाकर बैठे होते हैं। टुनटुनी रोने लग जाती है। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर साधु बाबा ज्ञान तोड़कर पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रही है? टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी समस्या साधु बाबा को बताती है और रोने लगती है। साधु बाबा मैं क्या करूं, गैस पे किसी का कंट्रोल होता है क्या? आपका कंट्रोल है क्या? आप तो साधु हो।
साधु बाबा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे गैस के साथ साथ शौच भी आ रही है। शौच आ रही है? अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साधु बाबा टुनटुनी चिड़िया को एक आम का फल निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू ये फल खा ले। इस फल को खाने के बाद जो तुझे शौच आएगी वो कोई आम शौच नहीं होगी, बल्कि वो सोने की शौच होगी। उस शौच को पाकर तुम्हारा पति और तुम्हारी सास दोनों ही खुश हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया साधु बाबा का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है और घर आकर सारी बात अपने सास और पति को बताती है। उन दोनों में से किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता है, लेकिन कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया को शौच हो जाती है और वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि शौच वाकई सोने की थी। उस शौच को देखकर टुनटुनी चिड़िया का पति और उसकी सास तो बहुत ही खुश होते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में एकदम मस्त लाइफ गुजार रही है क्योंकि उसकी शौच की वजह से उसका पति और उसकी सास उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और यूं टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ पाद कर और शौच करके बहुत ही खुश है। और अब उसके पति और उसकी सास को उसके पाद मारने और शौच करने से कोई मसला नहीं है क्योंकि उन्हें बदले में सोने के आम जो मिल रहे हैं। गाइस, इसी तरह की डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।